अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, जिसके पास भी थार होगी ना, वो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने डीजीपी हरियाणा को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें साफ तौर पर डीजीपी से सार्वजनिक तौर पर अपने बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला 8 नवंबर से जुड़ा है। उस दिन गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने एक बयान दिया था, जो विवादों के घेरे में आ गया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक ने अपने एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में डीजीपी के इस बयान पर निशाना साधा था। डीजीपी ने गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस चेकिंग को लेकर दिए अपने बयान में कहा था कि पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को ही पकड़ेगी। सारे बदमाश थार और बुलेट से चलते हैं। अब पहले आप डीजीपी साहब का बयान सुनिए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना, तो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? डीजीपी के इस बयान के बाद पूरे हरियाणा में बड़ा विवाद हो गया था। इसी बयान को लेकर सर्वमित्र नाम के एक व्यक्ति ने अपने वकील के जरिए डीजीपी को एक लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इस बयान की वजह से उनके और उनके परिवार को लोगों के तानों और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बातचीत में याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पास थार गाड़ी है और उस बयान के बाद लोग फोन करके उनका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है? थार है ना तुम्हारे पास? सर्वमित्र ने बताया कि उन्होंने थार इसलिए खरीदी थी क्योंकि गुरुग्राम की सड़कें ठीक नहीं हैं और इस गाड़ी में उनका परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन बयान के बाद स्थिति ये हो गई है कि उनके बच्चों को ताने तक सुनने को मिल रहे हैं, जैसे तुम्हारे पापा बदमाश हैं, तुम्हारे पापा का दिमाग घुमा हुआ है। इसलिए वह चाहते हैं डीजीपी हरियाणा अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये लीगल नोटिस भी मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास एक थार गाड़ी है और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घुमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घुमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के या आपका दिमाग घुमा हुआ है, इस तरह की लोग बाग सवाल करते हैं। जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पास थार है तो तुम्हारे पापा का दिमाग घुमा हुआ है या कुछ बदमाश है, तो लोग बाग एक अलग ही नजरिए से हमें देखते हैं। तो क्या कुछ नोटिस में लिखा गया था इसके बारे में? नोटिस में यही लिखा गया है कि जी एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उनके वकील वेदांत वर्मा ने बताया कि डीजीपी के बयान के बाद सर्वमित्र ने उनसे संपर्क किया और डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह को लीगल नोटिस भेजने को कहा। वकील के मुताबिक नोटिस में 3 प्रमुख मांगे की गई हैं। डीजीपी ओपी सिंह व्यक्तिगत तौर पर लिखित में उनके क्लाइंट से माफी मांगे। दूसरी, वह अपनी विवादित स्टेटमेंट को बिना किसी शर्त पब्लिकली वापस लें और तीसरी, वह पब्लिकली माफी जारी करें। वेदांत ने बताया कि नोटिस में डीजीपी को 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में वह माफी नहीं मांगी जाती तो सर्वमित्र की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा होगा, और थार और बुलेट के रिगार्डिंग जिसके पास भी है वो बदमाश है। इसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट श्री सर्वमित्र जी ने मेरे से कंसल्ट किया और हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें हमारी 3 डिमांड है
पहली डिमांड ये है कि मेरे क्लाइंट से पर्सनली इन राइटिंग एपोलॉजी मांगे। दूसरी, अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करें अनकंडीशनली। तीसरी, पब्लिक के सामने जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी उसी वे में एक एपोलॉजी मांगे। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो एज पर लॉ एक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी रेमेडीज हमारे क्लाइंट के पास है। डीजीपी साहब इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है मतलब पब्लिक देखती है, मतलब इन्फ्लुएंस होती है। उनको इतने बड़े पद पे रहते हुए ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि जिसके पास भी थार होगी उनका दिमाग घुमा होगा। उनके पास क्या ऐसे कोई फैक्चुअल वो है कि बेसिक इनको उनमें बोला, उनके पास नहीं है। डीजीपी हरियाणा को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे या फिर नोटिस के मुताबिक बिना शर्त माफी मांग लेंगे।